बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। माय नेम इज़ जहांजेब सलीम एंड वेलकम टू skill.pk। दोस्तों, आज की वीडियो ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि हमने YouTube पे काम भी करना है लेकिन हमारे पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, सिर्फ एक मोबाइल फ़ोन है। स्मार्टफ़ोन तकरीबन हर बंदे के पास है और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है जिनके पास स्मार्टफ़ोन है और बाकायदा वो अर्निंग भी करना चाहते हैं, यूट्यूब के ऊपर काम करना चाहते हैं, वीडियोस बनाना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं है कि कैसे स्टार्ट किया जाए। सारी चीज़ें बताऊंगा तफसील के साथ। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए लेकिन वीडियो को एंड तक देखने से आपको यूट्यूब का कंप्लीट पता चल जाएगा। बेसिकली यूट्यूब है क्या, इसका अकाउंट कैसे बनता है, इसकी सेटिंग कैसे होती है और उसके बाद वीडियोस कैसे अपलोड होती हैं, वीडियो की थंबनेल कैसे बनती है, थंबनेल कैसे लगती है, वीडियो की प्रमोशन कैसे कर सकते हैं, अर्निंग कैसे कर सकते हैं, वीडियो की एसईओ कैसे करते हैं। सारी चीज़ें A to Z इस एक वीडियो के अंदर बताऊंगा, ठीक है। इसलिए बार बार कह रहा हूं कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें फ़ायदा आप लोगों का, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जो लोग सीखना चाहते हैं इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। सो चलते हैं हम अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और बाकायदा प्रैक्टिकल करके बताता हूँ कि कैसे हम लोग यूट्यूब का अकाउंट बना सकते हैं और उसके बाद यूट्यूब चैनल की सेटिंग कर सकते हैं। सेटिंग करने के बाद सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाऊंगा। सो लेट्स गो टू मोबाइल स्क्रीन। ऑलराइट दोस्तों, तो फाइनली हम अपने मोबाइल की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं। यहाँ से हमने क्या करना है कि सबसे पहले अपना गूगल का एक अकाउंट बनाना है जो जीमेल के लिए इस्तेमाल होगा और उसके अलावा यूट्यूब के लिए भी इस्तेमाल होगा। बेसिकली यूट्यूब एक गूगल की ही प्रोडक्ट है जो आप जीमेल के ज़रिए आसानी के साथ यूट्यूब का चैनल बना सकते हैं। गूगल के ऊपर जाके आपने लिखना है क्रिएट अ जीमेल अकाउंट, ठीक है। इसके बाद आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ से मैं इसको मोबाइल व्यू कर देता हूँ। ये जो फर्स्ट पे आ रही है आपने इसी के ऊपर क्लिक कर देना है। काफ़ी सारे अकाउंट मेरे ऑलरेडी ऐड हैं, मैं यहाँ से नया अकाउंट बना लेता हूँ। ऐड अकाउंट टू डिवाइस, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने वेरिफिकेशन अपनी देनी है, अपना फिंगरप्रिंट या कोई भी लॉक होता है उसको लगाना है कि वेरीफाई कर रही होती है डिवाइस के ये वाकई आप ही हैं या कोई और आपके मोबाइल के ऊपर अकाउंट बना रहा है। क्रिएट अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ से फॉर माई सेल्फ सेलेक्ट करना है और उसके बाद यहाँ पे अपना नेम देना है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम डेट ऑफ बर्थ अपनी लिख देंगे। जेंडर में मेल कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। तो यहाँ से मैंने नाम रख लिया है, कोई भी आप अपनी मर्ज़ी का रख सकते हैं। मैं यहाँ से लिख देता हूँ शॉर्ट्स बाय skill.pk, ठीक है, क्योंकि मेरे माइंड में यही चैनल का नेम है जो मैंने नया चैनल बनाना है, तो इस वजह से मैंने ये नेम रख लिया। लेकिन आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी रख सकते हैं, इससे चैनल के नेम का कोई ताल्लुक नहीं है। आप चैनल का नेम बाद में चेंज भी कर सकते हैं, आपका ईमेल एड्रेस वही रहेगा, इसलिए फ़िक्र करने की कोई बात नहीं है। आप यहाँ से जो भी ईमेल एड्रेस आए वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। और इसके बाद पासवर्ड का ऑप्शन है। पासवर्ड में आपने कोशिश ये करनी है कि आपने कैरेक्टर्स, नंबर्स, कैरेक्टर्स किसको कहते हैं कि ABCD, ठीक है। इसके अलावा नंबर्स में 1 2 3 और इसके अलावा स्पेशल कैरेक्टर्स, स्पेशल कैरेक्टर्स में आपका डॉट आ जाता है, फुल स्टॉप जिसको बोलते हैं। इसके अलावा कोमा आ जाता है, ऐड का निशान आ जाता है और काफ़ी सारे इस तरह के जो ऑप्शंस आपके कीबोर्ड में हैं। आप देख सकते हैं कि कॉर्नर पे अगर आप 1 2 3 के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे आप काफ़ी सारे आपके स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ये सारे ये स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। आपने कोशिश करनी है इन सारों को मिक्स करके फिर आपने पासवर्ड रखना है। उससे आपका फ़ायदा क्या होगा, आपका यूट्यूब का चैनल और या जीमेल अकाउंट हैक होने के चांसेस काफ़ी कम होंगे, ठीक है। इसलिए आपने स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है जिससे आपके लिए फ़ायदा हो फ्यूचर में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये पासवर्ड रख लिया। अब देखें जितना ज़्यादा लंबा पासवर्ड होगा आपके लिए बेनिफिट है क्योंकि उसको हैक करने में मुश्किल होगी हैकर के लिए। मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूं, ठीक हो गया। यहाँ पे आपने फ़ोन नंबर लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट कर देना है। आपके पास एक मैसेज में कोड आ जाएगा, आपने यहाँ पे कोड इंटर करना है, ठीक है। अगर आपके मोबाइल में ही वो सिम पड़ी होगी तो सिस्टम ऑटोमेटिकली वो कोड पिक कर लेगा और उसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे ले जाएगा। इसके बाद आपने यस माय आई एम इन के ऊपर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। फिर आपने ये आई एग्री के ऊपर क्लिक करने के बाद
ये आपका अकाउंट फाइनली बन चुका है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि जीमेल का अकाउंट कैसे बनाना है, गूगल का अकाउंट कैसे बनाना है। अब आपने अपने गूगल अकाउंट को इस्तेमाल करते हुए यूट्यूब का चैनल कैसे बनाना है, चलें चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। उसके लिए हमने क्या करना है कि यूट्यूब की एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यहाँ से आपने क्या करना है कि मैनेज योर गूगल अकाउंट, इसके ऊपर आपने जाना है और यहाँ से आपने अकाउंट अपना सेलेक्ट कर लेना है जिस अकाउंट के ऊपर आपने चैनल बना रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे अपने गूगल अकाउंट की आपने सेटिंग ज़रूर करनी है क्योंकि सिक्योरिटी रिस्क होते हैं आपके अकाउंट के ऊपर। तो ये देखें सिक्योरिटी के ऑप्शन पे, यहाँ पे आपको पहले से ही कह रहा है कि यू हैव सिक्योरिटी रिकमेंडेशन प्रोटेक्ट योर अकाउंट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से फ़ोन नंबर ऐड कर लेना है। ये आपको एक वेरिफिकेशन कोड भेजेगा, सिस्टम उस कोड को ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा और उसके बाद आपने नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, ये देखें यहाँ से सक्सेस, अब आपका अकाउंट सिक्योर हो चुका है। ये देखें अब यहाँ पे आ गया योर अकाउंट इज़ प्रोटेक्टेड। ठीक हो गया। चैनल बनाने के लिए आपने गूगल के ऊपर जाना है और यहाँ पे आपने लिखना है कि क्रिएट अ यूट्यूब चैनल। ठीक हो गया। इसके ऊपर आपने करने के बाद यहाँ पे आपने इस लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है। राइट साइड पे क्लिक कर लें, चैनल को यहाँ से सेलेक्ट कर लें। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है नो चैनल। ठीक है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके बाद आपने क्या करना है, योर चैनल के ऊपर जाना है। तो ये आपके सामने आपका चैनल का डैशबोर्ड शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ से आप अपनी चैनल का नेम चेंज कर सकते हैं। एडिट चैनल पे जाके मैं यहाँ से चैनल का नेम चेंज कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ शॉर्ट्स बाय skill.pk। ठीक हो गया। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप डिस्क्रिप्शन लिख लें चैनल के बारे में। मैं यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन लिख देता हूँ, हेलो एवरीवन, एट दिस चैनल यू विल सी शॉर्ट स्किल्स वीडियोस विद इन ड्यूरेशन ऑफ 30 to 60 सेकेंड्स। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल टू प्रमोट स्किल्स एंड टैलेंट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी की कोई भी डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं। इसके बाद आपने ओके कर लेना है और ओके करने के बाद आपने यहाँ पे अपना लोगो लगा लेना है, ये जो सेंटर में शो हो रहा है। ठीक है, यहाँ से मैं कोई भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। अपने जो मोबाइल के अंदर आपका कोई भी लोगो पड़ा हुआ है आपने वो सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल अभी मैं फ़िलहाल ये कर लेता हूँ। यूट्यूब का चैनल आर्ट आपने बनाना है और उसके बाद इस जगह पे आपने अपलोड कर लेना है। ठीक हो गया। यहाँ तक मैंने आपको जो समझाया उसकी मैं एक समरी बता देता हूँ कि सबसे पहले आपने गूगल का अकाउंट बनाना है। गूगल का अकाउंट बनाने के बाद इन्फॉर्मेशन दे के उसको सिक्योर करना है ताकि आप हैकर्स से बच सकें। इसके बाद आपने क्या करना है कि यूट्यूब का चैनल बनाना है। उसके लिए आपने यूट्यूब के ऊपर जाना है और वहाँ जाके क्रिएट अ चैनल के ऊपर क्लिक करने के बाद अपने अकाउंट को सेलेक्ट करना है और उसका चैनल को क्रिएट कर देना है। इसके बाद अगर चैनल का नाम आप एडिट करना चाहते हैं यूट्यूब की एप्लीकेशन के ऊपर जाकर योर चैनल के ऊपर क्लिक करेंगे और आप अपनी मर्जी का वहाँ पे नाम लिख सकते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद आपने लोगो वाले जो ऑप्शन है डिस्प्ले पिक्चर जिसको बोलते हैं वहाँ पे आपने लोगो लगा देना है। इसके बाद चैनल आर्ट बनानी है और चैनल लगा देना है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। उसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ठीक हो गया। अब यहाँ तक क्या हुआ कि आपने चैनल बना लिया, गूगल का अकाउंट बना लिया, यूट्यूब का चैनल बना लिया। अब आपने क्या करना है कि यूट्यूब के चैनल की सेटिंग कैसे करनी है और इसके अलावा यूट्यूब के चैनल के ऊपर वीडियोस कैसे अपलोड करनी है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। youtube.com के ऊपर हम जाएंगे और यहाँ से हम इसको सेलेक्ट करने के बाद योर चैनल के ऊपर क्लिक कर देंगे। ठीक हो गया। आप देख सकते हैं कि 3 डॉट बने हुए हैं ऊपर वाली साइड पे। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और डेस्कटॉप साइड को सेलेक्ट करने के बाद चेक कर देना है। ठीक है, योर चैनल के ऊपर आप क्लिक करें, उसके बाद कस्टमाइज चैनल के ऊपर आप क्लिक करें तो ये आपके सामने YouTube का स्टूडियो जो डेस्कटॉप के ऊपर शो होता है वो आपके पास शो होना शुरू हो जाएगा। इसको थोड़ा मैं जूम कर देता हूँ। ऑप्शन आपके पास आ रहा है चैनल कस्टमाइजेशन का। इसके अंदर जो है वो 3 ऑप्शन है। लेआउट का, लेआउट में बेसिकली क्या होता है, चैनल ट्रेलर ऐड होता है कि कोई भी अगर आपके चैनल को विजिट करता है तो सबसे पहली जो वीडियोस होती है, सबसे पहली जो वीडियो होती है वो जिसको शो होती है उसको बोलते हैं चैनल ट्रेलर। आपने देखा होगा कि चैनल के ऊपर पड़ी होती है सबसे पहले और जो ऑटो प्ले हो जाती है। कोई भी चैनल को विजिट करता है वो खुद ब खुद प्ले हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने यहाँ पे वो वीडियो लगानी है जिसको आप प्रमोट करना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ लाना चाहते हैं। फीचर वीडियो फॉर रिटर्निंग सब्सक्राइबर्स,
जो आपके सब्सक्राइबर ऑलरेडी हैं, अगर वो वापस आते हैं आपके चैनल के ऊपर और विजिट करते हैं तो उनको कौन सी वीडियो शो होनी चाहिए वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया, इस वाले फीचर के ऊपर, इस वाले ऑप्शन के ऊपर। इसके बाद यहाँ पे आप अपने सेक्शंस ऐड कर सकते हैं, शॉर्ट वीडियोस का, अपलोड का। उसके अलावा आप यहाँ से प्लेलिस्ट ऐड कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शन आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं इस वाले ऑप्शन से। ऐड सेक्शन पे जाकर और यहाँ से आप आसानी के साथ इसको ऐड कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास क्या आता है? सेकंड ऑप्शन हमारे पास आता है ब्रांडिंग का। ब्रांडिंग में आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने अपलोड करना है बैनर इमेज। बैनर इमेज क्या होता है कि जो प्रोफाइल पिक्चर है उसके ऊपर लगा हुआ है। ठीक हो गया, जिस तरह फेसबुक का बैनर होता है इसी तरीके से इसका भी बैनर होता है, लेकिन इसका एक स्पेशल साइज होता है। काफ़ी सारी आपको फ्री वेबसाइट्स मिल जाएंगी, वहां जाके आप बैनर इमेज बना सकते हैं। मैं रिकमेंड कर दूंगा कैनवा को, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन और सबसे बेस्ट वेबसाइट है। अच्छा, इसके बाद थर्ड ऑप्शन आता है, अगर कोई भी आप यूट्यूब की वीडियो देखें तो राइट कॉर्नर पे नीचे की साइड आपने देखा होगा सब्सक्राइब के ऊपर एक लोगो सा शो हो रहा होता है, वो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप अपनी मर्जी का ऐड कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि 150 बाय 150 उसका साइज होना चाहिए और फाइल आप कोई भी JPG हो या PNG हो, कोई मसला नहीं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद थर्ड ऑप्शन के ऊपर आते हैं, बेसिक इन्फो। यहाँ पे वही बात आ गई कि आप अपनी डिस्क्रिप्शन लिखनी है, उसके बाद लैंग्वेज आप कौन सी रखना चाहते हैं। यहाँ पे आप उर्दू, इंग्लिश, जो भी आपका चैनल है वो चैनल लैंग्वेज आप लिख सकते हैं। सोशल लिंक्स ऐड कर सकते हैं और यहाँ पे ईमेल एड्रेस आपने ऐड करना है। ठीक है, यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। ये पहला ऑप्शन मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आ जाते हैं सेकंड ऑप्शन के ऊपर, कंटेंट। यहाँ पे जितनी भी वीडियोस हैं वो आपकी यहाँ पे शो होंगी कंटेंट में, अपलोड्स में। ठीक है, जो भी आप लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे वो आपकी यहाँ पे शो होंगी। इसके बाद आ जाता है थर्ड ऑप्शन, प्लेलिस्ट का। जितनी भी प्लेलिस्ट आप बनाएंगे वो आपकी यहाँ पे शो होंगी। 10 वीडियोस, 20 वीडियोस एक ही सीरीज़ की आपने बनानी है तो उसकी आप एक प्लेलिस्ट बना लेंगे कि भाई मैं वीडियोस इससे रिलेटेड बना रहा हूँ और उन सबको एक प्लेलिस्ट में डाल देंगे। ठीक है, ये प्लेलिस्ट इसलिए काम करती है। तो इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है एनालिटिक्स का। सारी चीज़ें, आपकी वीडियो किस रैंक के ऊपर जा रही है, कितने लोग इसको देख रहे हैं, सारी चीज़ें आपको एनालिटिक्स से पता चलता है। ओवरव्यू में अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पता चलेगा कि लास्ट 28 डेज़ में आपके व्यूज़ कितने थे, वॉच टाइम कितना था, उसके बाद सब्सक्राइबर आपके कितने बड़े हैं। ठीक है, एनालिटिक्स में सेकंड टैब है रीच का। रीच में आपको पता चलेगा कि इंप्रेशंस कितने पड़े, इंप्रेशंस, क्लिक थ्रू रेट क्या है, और उसके बाद व्यूज़ कितने आते हैं आपके, और इसके बाद यूनिक व्यूअर्स कितने आ रहे हैं। इंप्रेशन किस चीज़ को कहते हैं? इंप्रेशन बेसिकली आपके जो वीडियो है उसके ऊपर एक थंबनेल लगा होता है। जब आप कोई भी वीडियो देखते हैं तो साइड के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस आपको नज़र आ रही होती हैं, उसको कहते हैं इंप्रेशन। अगर आप उन वीडियोस को देखकर, किसी की भी वीडियो की थंबनेल को देखकर अगर आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो वो आपका इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट में आ जाएगा। ठीक हो गया। अगर उसी वीडियो को क्लिक करने के बाद कोई बंदा व्यू करता है, व्यूज में काउंट हो जाएगा। इसके बाद यूनिक व्यूअर्स कितने हैं, कितने लोग आपके चैनल पे जो हैं वो यूनिक लोग आ रहे हैं, वो सारे इस चीज़ में आपको बता देगा। जब आपकी वीडियोस यहाँ पे अपलोड होंगी फिर आपको ये एनालिटिक्स देखने में मज़ा भी आएगा और एनालिटिक्स का सही तरीके से पता भी चलेगा। ट्रैफिक सोर्स टाइप में आपको बताता है कि कहाँ से आपका ट्रैफिक आ रहा है। यूट्यूब सर्च इंजन से आ रहा है, गूगल सर्च इंजन से आ रहा है, फेसबुक से आ रहा है, व्हाट्सएप से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, सब चीज़ें आपको यहाँ पे बताएगा। इसके बाद ट्रैफिक सोर्स एक्सटर्नल में क्या आ जाता है कि डायरेक्टली कोई आपका चैनल ओपन करता है लिंक के ज़रिए, वो किस तरीके से एक्सटर्नल कौन सी एप्लीकेशन इस्तेमाल करने के बाद आपके चैनल के ऊपर आता है, ये सारा आपको ट्रैफिक सोर्स एक्सटर्नल में बताएगा। इसके बाद आपके पास ऑप्शन आता है सजेस्टेड वीडियोस का। YouTube आपकी कौन सी वीडियो को सजेस्ट करता है दूसरे लोगों को कि भाई ये वीडियो इससे रिलेटेड है, जो वीडियो आप देख रहे हैं उससे रिलेटेड है, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, उसको कहते हैं सजेस्टेड वीडियोस। इसके बाद आ जाता है कि इंप्रेशन एंड हाउ दे लेड टू वॉच टाइम। किसने आपकी थंबनेल को देखा और उसके बाद उसने कितना वॉच टाइम आपको दिया, वीडियो को कितने मिनट देखा, वो यहाँ पे शो होगा। इसके बाद ट्रैफिक सोर्स प्लेलिस्ट कौन सी प्लेलिस्ट से कितना ट्रैफिक आया, ये सारी चीज़ें आपको इस टैब में शो होंगी। ठीक हो गया। इसके बाद ट्रैफिक सोर्स यूट्यूब सर्च से कौन सी वीडियो आपकी ऊपर जा रही है, वो सारी चीज़ें आपको इस टैब में शो होगी। ठीक हो गया। इंगेजमेंट से दोस्तों क्या मुराद है कि कोई भी बंदा आपकी वीडियो की थंबनेल देखता है और थंबनेल देखने के बाद उसको क्लिक कर देता है, वो उस वीडियो के साथ इंगेज हो जाता है, मतलब उससे मुंसलिक हो जाता है। तो उसके बाद
वो बंदा कितना वॉच टाइम देता है वो यहाँ पे आपका वॉच टाइम काउंट होता रहेगा कि इंगेजमेंट से आपका कितना वॉच टाइम आया है। इसके बाद दूसरा हमारे पास क्या ऑप्शन है, एवरेज व्यू ड्यूरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी वीडियो 10-10 मिनट की वीडियोस बन रही हैं, आपका एवरेज व्यू ड्यूरेशन जो है वो 1 मिनट है, तो आप एक नाकामी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, कम से कम मेरे ख्याल से 4 से 5 मिनट होना चाहिए। ये किस चीज़ के बारे में बताएगा, इंगेजमेंट के बारे में। जो इंगेज होकर आपकी वीडियो को क्लिक करके आपकी वीडियो के साथ इंगेज होकर लोग आएंगे, उनकी ये दोनों चीज़ें बताएगा। ठीक है, इसके बाद टॉप वीडियोस में आ जाता है कि कौन सी वीडियो आपकी इंगेजमेंट फील्ड में टॉप पे जा रही है, टॉप प्लेलिस्ट कौन सी जा रही है, कौन सी प्लेलिस्ट आपकी ऊपर जा रही है जिसको लोग इंगेज कर रहे हैं, लोग देखते हैं और साथ ही उसको प्ले कर देते हैं, इंगेज हो जाते हैं उसके साथ, बार बार उसको देखते हैं, वो कौन सी प्लेलिस्ट है। टॉप कार्ड्स कौन से हैं, जो वीडियो के सेंटर में आप मुख्तलिफ कार्ड्स लगाते हैं, वो कार्ड आप कौन सा, आपका जो कार्ड है वो काम कर रहा है, कौन सा कार्ड लोग जैसे ही वीडियो देख रहे होते हैं तो फौरन कार्ड आता है ऊपर से कि भाई इस वीडियो को देखो, तो आप उसके ऊपर क्लिक करते हैं, तो वो कौन सा कार्ड है जो आपका सबसे अच्छा जा रहा है वो यहाँ पे आपको बता देगा। इसके बाद एक और ऑप्शन है टॉप वीडियोस बाय एंड स्क्रीन। आखिर में आप कौन सी वीडियोस को सजेस्ट करते हैं, मतलब जो आखिरी 20 सेकंड होते हैं उसमें कोई आपने 2 वीडियोस लगानी होती हैं, बेशक आप 1 लगाएं 2 लगाएं, लगा सकते हैं अपनी मर्जी से। आपने एंड पे कौन सी ऐसी वीडियो लगाई है जिसको व्यूअर्स ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, वो आपको बता देगा कि यहाँ पे ये आपकी टॉप वीडियो है जो एंड स्क्रीन के थ्रू काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा रही है। इसके बाद ऑप्शन आता है आपका टॉप एंड स्क्रीन एलिमेंट्स टाइप। किस किस्म का एलिमेंट आपने एंड स्क्रीन के ऊपर लगाना है, फॉर एग्जाम्पल प्लेलिस्ट लगानी है, वीडियो लगानी है, या चैनल सब्सक्राइब का बताना है, जौन सा भी एलिमेंट आपका ऊपर जा रहा होगा उसके बारे में आपको यहाँ पे बता देगा। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास चौथा ऑप्शन है, चौथी टैब हमारे पास आती है ऑडियंस की। ये टैब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें सारा पता चलता है कि हमारा YouTube का चैनल कितना कामयाब जा रहा है और कितना नाकाम जा रहा है, क्योंकि इसमें जो पहला ऑप्शन है आपके पास लिखा हुआ है रिटर्निंग व्यूअर्स। ठीक है, आपका रिटर्निंग व्यूअर्स कम से कम YouTube की पॉलिसी के मुताबिक, YouTube के मुताबिक जो अच्छा चैनल होता है उसका 50 से 60% रिटर्निंग व्यूअर्स होना चाहिए। मतलब एक वीडियो आपकी किसी ने देखी और उसके बाद उसने आपका चैनल सब्सक्राइब कर दिया, जैसे ही आपने दूसरी वीडियो डाली वो फ़ौरन वापस आ गया आपके चैनल के ऊपर, इसको कहते हैं रिटर्निंग व्यूअर्स। आपके व्यूअर्स रिटर्न होने चाहिए, अगर नहीं होते तो ये एक नाकामी की तरफ है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन आता है यूनिक व्यूअर्स। कितने यूनिक व्यूअर्स हैं, ये भी आपका रेशो कम से कम 30 to 40 होना चाहिए। ठीक है, वो सही है। अगर इससे ज़्यादा आपका होता है तो मेरे ख्याल से आपका जो रिटर्निंग व्यूअर्स है वो आपका रेशो उसका कम हो जाएगा, उसकी परसेंटेज कम हो जाएगी, जिसकी वजह से चैनल की नेगेटिविटी शो होगी। इसके बाद नीचे अगर हम बात करते हैं व्हेन योर व्यूअर्स आर ऑन यूट्यूब, जो आपका लोकल टाइम है उसके मुताबिक लास्ट 28 डेज में कौन सा ऐसा टाइम है जब आपके जो सब्सक्राइबर हैं, आपके व्यूअर्स हैं, वो ऑनलाइन होते हैं, एक्टिव होते हैं यूट्यूब के ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट किस लिए है कि यही आपको बताती है ये टैब आपको बताती है कि आपने इस टाइम के ऊपर अपनी वीडियोस अपलोड करनी है, तो फ़ौरन आपकी वीडियो के ऊपर व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका व्यूअर सारा एक्टिव होगा। जैसे ही आप लोग वीडियो को अपलोड करेंगे, पब्लिश करेंगे, साथ ही वो देखना शुरू कर देंगे, जो आपके व्यूज़ हैं वो जल्दी से आना शुरू हो जाएंगे। इसके नीचे एक ऑप्शन है वॉच टाइम फ्रॉम सब्सक्राइबर्स। सब्सक्राइबर्स ने कितना वॉच टाइम दिया है, कितना पसंद करें सब्सक्राइबर आपकी वीडियो को, ये सारा आपको इसमें बताएगा। इसके बाद एज एंड जेंडर है, कौन सी एज के हैं आपके सब्सक्राइबर, 18 से 25 है या 25 से 40 है, जो भी है वो टाइम पीरियड आपको मुख्तलिफ कैटेगरीज बनाकर वो दिखा देगा कि इतने इतने परसेंटेज आपके जो व्यूअर्स हैं इतने इतनी एज के हैं, इतने इतने परसेंटेज है, वो सारी यहाँ पे आपको शो करेगा। इसके अलावा वो फीमेल कितने हैं, मेल कितने हैं, वो भी यहाँ पे आपको बताएगा। इसके बाद देख लेते हैं अदर चैनल्स दैट योर ऑडियंस वॉच। मतलब ये है कि आपका जो बाकी चैनल हैं जो आपने अपने अकाउंट के ऊपर लगाए हुए, अपने चैनल के ऊपर लगाए हुए कि ये मेरा अदर चैनल है, दूसरा चैनल है, उसको कितने लोगों ने देखा है, वो लगाने का आपको फ़ायदा भी हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको इस चीज़ में पता चल जाएगा। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन है अदर वीडियोज़ दैट योर ऑडियंस वॉच। कौन सी वीडियो आपने लगाई है अदर में जो आपका व्यूअर्स देख रहा है, जो आपकी ऑडियंस देख रही है। इसके बाद आ जाता है टॉप जियोग्राफीज।
कौन से एरिया में आपकी वीडियो ज़्यादा पसंद की जाती है, कौन से एरिया से सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, किस कंट्री से सबसे ज़्यादा व्यूज़ आए हैं, किस एरिया से आए हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताएगा। बेसिकली यहाँ पे कंट्री वाइड डिवाइड होता है, तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपकी वीडियो अगर उर्दू में है या हिंदी में है तो आपकी वीडियो ज़्यादा इंडिया में चल रही है या पाकिस्तान में चल रही है, ज़्यादा किस कंट्री में पसंद की जा रही है, आपकी वीडियो में सारी चीज़ यहाँ पे आपको बता देगा। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि चैनल एनालिटिक्स क्या है और उसको कैसे आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आता है कमेंट्स का। यहाँ पे जितने भी आपके वीडियोस के ऊपर कमेंट्स किए जाते हैं, आप यहाँ पे आराम से देख सकते हैं कौन सा कमेंट किस वक्त हो रहा है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पे बता देगा। यहाँ पे ऑटो फिल्टर हुआ हुआ है कि आई हैव नॉट रिस्पॉन्डेड। इसका मतलब ये है कि ये कौन से कमेंट्स वो आपको फ्रंट पे बता देगा कि जिनको आपने रिप्लाई नहीं किया। ठीक है, जिनको रिप्लाई किया उसको तो बताने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑलरेडी आप वो देख चुके हैं। सेकंड टैब के ऊपर जाते हैं तो इसमें लिखा हुआ है हेल्ड फॉर रिव्यू। कौन से कमेंट यूट्यूब के एल्गोरिथम ने रोके हुए हैं कि आप पहले उसको देखें, उसके बाद आप उसको परमिशन करें कि पब्लिश करने की या नहीं। ठीक है, अगर आप परमिशन करेंगे तो वो पब्लिश होगी, वरना वो नहीं होगा। ठीक हो गया। ये आपके पास यहाँ से आप कमेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, कमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं यहाँ से बहुत आसानी के साथ। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है चैनल सबटाइटल्स का। कोई भी वीडियो आपने उर्दू में डाली, इंग्लिश में डाली, उसका नीचे अगर सबटाइटल आप देना चाहते हैं तो वो यहाँ पे आपके आ जाएंगे कि आपने ये वीडियो का सबटाइटल डाला है। सबटाइटल है उसकी पूरी डिटेल आपको यहाँ पे बता देगा। कौन से सबटाइटल आपके पब्लिश हैं, कौन से आपके सबटाइटल सेव हुए हैं, सिर्फ आपने पब्लिश नहीं किए, वो सारी चीज़ आपको बता देगा। ठीक हो गया। इसके बाद ऑप्शन आ जाता है बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन, कॉपीराइट। यार देखो, कंटेंट बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। ठीक है, अगर आप उसकी काफ़ी मेहनत को आप 1 सेकंड के अंदर कॉपी करेंगे, उसके बाद अपनी वीडियो अपलोड कर देंगे, अपनी वीडियो में ऐड करके फ़ौरन से अपलोड कर देंगे, तो उस बंदे को काफ़ी दुख होगा। ठीक है, इसके लिए यूट्यूब ने क्या किया कि यूट्यूब चाहता है कि आप लोग ओरिजिनल कंटेंट बनाएं, खुद से कंटेंट बनाएं, खुद अपनी वीडियोस बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा जो अपनी वीडियोस बनाएगा उसको यूट्यूब ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करेगा। कॉपीराइट में आपको, अगर आपकी वीडियो के ऊपर कोई कॉपीराइट आता है तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि भाई आपकी वीडियो जो है वो किसी और ने अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है, आप उसको कॉपीराइट टेक डाउन देना चाहते हैं या नहीं। अगर आपने कहा हाँ तो उसकी वीडियो रिमूव हो जाएगी, अगर आपने कहा नहीं तो फिर वो वीडियो यूज कर सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। ठीक हो गया। इसी तरीके से आपने अगर किसी की वीडियो को कॉपी किया है और अपने चैनल के ऊपर अपलोड की है, यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट आ जाएगी कि भाई आपने जो वीडियो अपलोड की है उस वीडियो के ऊपर मेरा कॉपीराइट है, वो मैंने पहले अपलोड की है, इस वजह से मैं उसका ऑफिशियल ऑनर हूं, तो प्लीज आप टेक डाउन करके उसको डिलीट कर दें। अगर आप डिलीट नहीं करते तो यूट्यूब को वो बता देता है और यूट्यूब उसको ऑटोमेटिकली सिस्टम से डिलीट कर देता है। ठीक हो गया। ये होता है कॉपीराइट। कोशिश आपने यही करनी है कि कॉपीराइट से बचना है, जितना बच सकते हैं बचें, क्योंकि जितनी भी मेहनत आप कर लें, मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, 2 मिलियन हो गए, 5 मिलियन हो गए, 10 मिलियन हो गए, लेकिन अगर आपके चैनल के ऊपर बार बार कॉपीराइट आता गया तो आपका चैनल रिमूव कर दिया जाएगा। इस वजह से कोशिश करें कि कॉपीराइट से ज्यादा से ज्यादा बचें। अगर मेरी वीडियो के ऊपर किसी के ऊपर कॉपीराइट आता है तो मैं उस वीडियो को क्या करता हूं कि फौरन से मिनट से पहले मैं डिलीट कर देता हूं। क्यों डिलीट करता हूं? क्योंकि मैं इससे बहुत ज़्यादा घबराता हूं और इससे बचना चाहिए। आप लोगों को भी यही मशवरा दूंगा कि कॉपीराइट से जितना कोशिश कर सकते हैं बचें। इसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है, ये देखें डॉलर का निशान बना हुआ है, मोनेटाइजेशन का। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपके सब्सक्राइबर कितने हो चुके हैं और आपका वॉच टाइम कितना हो गया है, आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन की हुई है या नहीं की हुई, और आपके चैनल के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइंस के स्ट्राइक्स कितने हैं, आप YouTube की पॉलिसीज के ऊपर कितना अमल कर रहे हैं, कितना अमल नहीं कर रहे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल जाएंगी। सब्सक्राइबर कितने हैं, व्यूज़ कितने हैं, लास्ट 28 में कितने व्यूज़ हैं, कितना आपके पास वॉच टाइम है, लास्ट 28 डेज में कितना वॉच टाइम है, सारी चीज़ें आपको, बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको यहाँ से मिल जाएंगी। अगर डिटेल में जाना चाहते हैं तो गो टू चैनल एनालिटिक्स पे आपने क्लिक करना है और आप एनालिटिक्स की डिटेल्स में चले जाएंगे और फिर वहां से आपको डिटेल्स में एनालिटिक्स का पता चलेगा। इसके बाद लास्ट ऑप्शन हमारे पास आता है ऑडियो लाइब्रेरी का।
ये एक तोहफ़ा है आप लोगों के लिए YouTube की तरफ से। इन म्यूज़िक को इस्तेमाल करने की वजह से आपके ऊपर कोई कॉपीराइट नहीं लगेगा, क्योंकि ये YouTube की तरफ से है, ठीक है। इसमें मुख्तलिफ साउंड इफ़ेक्ट्स आपको मिल जाएंगे, मुख्तलिफ आपको म्यूज़िक मिल जाएंगे, काफ़ी सारे म्यूज़िक हैं, बहुत वसी तादाद में। आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी का म्यूज़िक सेलेक्ट करके अपनी वीडियो के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको सारी चीज़ समझ आ गई होगी कि कैसे हम लोगों ने चैनल बनाया। चैनल बनाने के बाद उसके जो डैशबोर्ड में ऑप्शन शो हो रहे होते हैं, वो हमने कैसे उनको समझा कि क्या क्या ऑप्शन किस किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है, सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता चुका हूँ। इसके बाद आ जाते हैं कि वीडियो आपने कैसे अपलोड करनी है। ठीक हो गया, कैसे अपलोड करनी है बाकायदा करके बताता हूँ। क्रिएट के ऊपर क्लिक किया, अपलोड के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से अपनी जो वीडियोज़ है वो यहाँ से जो भी वीडियो आपकी है वो आपने सेलेक्ट कर ली और उसको वहाँ पे पब्लिश कर लिया। ये वीडियो मैंने सेलेक्ट कर ली, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया। म्यूज़िक अगर मैं ऐड करना चाहता हूँ तो म्यूज़िक ऐड कर लूँ कोई भी। टेक्स्ट अगर कोई ऐड करना चाहें तो यहाँ से आप टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। उसके बाद साउंड को एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप बेसिक एडिटिंग कर सकते हैं यूट्यूब शॉर्ट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद फ़िल्टर अगर आपने कोई लगाना चाहे, इसका फ़िल्टर आप चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का लगा सकते हैं। मैंने ये फ़िल्टर लगा लिया, इसके बाद नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपने क्या किया कि यहाँ पे आपने कोई भी यहाँ पे आपने क्या किया कि टाइटल दे दिया। टाइटल आपने क्या देना है, जो भी आपकी वीडियो होगी उससे रिलेटेड आपने टाइटल देना है। कोशिश ये करना है कि टाइटल के अंदर कम से कम 3 कीवर्ड्स इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो वीडियो है वो सर्च इंजन में आ जाए। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक गाना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लव व्हाट्सएप स्टेटस, ठीक है। ये एक मैंने दे दिया। मैंने 3 टाइटल दिए, लव व्हाट्सएप स्टेटस, कपल व्हाट्सएप स्टेटस। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी टाइटल दे सकते हैं। मैंने आपको समझाने के लिए ये 3 सादा से टाइटल दिए हैं ताकि वीडियो जो है वो रैंक हो जाए। मैंने आपको समझाने के लिए 3 सादा से टाइटल दे दिए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी वीडियो के मुताबिक कोई भी टाइटल दे सकते हैं। 100 कैरेक्टर्स को आपने माइंड में रख कर अपना टाइटल दे देना है, ठीक है। इसके बाद सेलेक्ट ऑडियंस पे आ जाते हैं कि नो इट्स नॉट मेड फॉर किड्स, ठीक है। इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपने क्या करना है कि अपलोड के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। ये अब अपलोड हो रही है वीडियो। बाय द वे मैंने ये चैनल बनाया है शॉर्ट वीडियोस के लिए, जो 30 सेकंड या 60 सेकंड के अंदर अंदर जो वीडियोस होती हैं, जिस तरह आपकी टिकटॉक वीडियोस होती थी, उसके लिए मैंने ये चैनल बनाया है। शॉर्ट वीडियोस आप कैसे बना सकते हैं, अगर आप लोग कैमरे पे नहीं आना चाहते तो कोई बात नहीं, आप अपने लिए शॉर्ट वीडियोस बना सकते हैं। आप मेरे चैनल के ऊपर जाएं, वीडियोस में जाएं और वहां पे देख लें कि शॉर्ट वीडियोस आप अपने मोबाइल के ऊपर कैसे बना सकते हैं आसानी के साथ, ठीक है। उस पर बाकायदा मेरी एक पूरी कंप्लीट वीडियो बनी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं कि कैसे आप लोग शॉर्ट वीडियो बनाकर यूट्यूब के चैनल के ऊपर अपलोड कर सकते हैं और सारा काम आप मोबाइल के ज़रिए कर सकते हैं। इसलिए घबराना नहीं है कि ये वीडियो कहाँ से बनी और कैसे बनी। ये सारी वीडियो मैंने उसमें एडिट करके आपको बताई है कि कैसे मैंने इस वीडियो को बनाया और कहाँ से मटेरियल लिया और इस पर कॉपीराइट लगेगा या नहीं लगेगा, सारी चीज़ें मैंने उसमें डिटेल से बताई हुई हैं। तो उस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि वीडियो कैसे बनानी है, ठीक है। इसके बाद आपने इस तरीके से, जिस तरीके से मैंने अपलोड किया, आपने अपलोड कर देनी है। और डेली की आपने टारगेट रख लें कि यार ये शॉर्ट वीडियोज़ हैं, ये इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। आप 10 से 15 वीडियोस का टारगेट रखें माइंड में कि मैंने डेली की 10 से 15 वीडियोस आपने अपलोड करनी है। आप देखिएगा कि अगर आपका 1 महीने के अंदर ये 1000 सब्सक्राइबर आपके ना कंप्लीट हुए तो आप बात करना, हो सकता है कि 1 हफ्ते के अंदर हो जाएं, क्योंकि हर किसी के पास मोबाइल है, स्क्रॉलिंग का ज़माना है, लोग जो है वो नेक्स्ट वीडियोस करते रहते हैं और हर वीडियो के ऊपर व्यूज़ भी आ रहे हैं और जो वीडियो उनको पसंद आती है तो उसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करते हैं, ठीक है। और जब आपकी वीडियोस पे व्यूज़ आना शुरू होते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिथम खुद ही सजेस्ट करता है लोगों को। इस वजह से शॉर्ट वीडियोज़ बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और आप देख लीजिएगा कि एक कामयाब यूट्यूबर बन जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऑलराइट दोस्तों, तो फाइनली मैं अपने मोबाइल के ऊपर आ चुका हूं और थंबनेल बनाने के लिए मैं जो एप्लीकेशन इस्तेमाल करता हूं उसका नाम है उर्दू डिज़ाइनर, क्योंकि मैं ज़्यादातर एप्लीकेशन अपनी उर्दू में बनाता हूं ताकि पाकिस्तान के लोग ज़्यादा आसानी के साथ पढ़ सकें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो के ऊपर व्यूज़ आ सकें, ठीक है।
इसके लिए मैं ये उर्दू डिज़ाइनर एक एप्लीकेशन है, इसको बआसानी आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर के ऊपर जाएं और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे आप लिखें उर्दू डिज़ाइनर, ठीक है। ये लिखेंगे तो ये आपके सामने ये वाली एप्लीकेशन है, उर्दू डिज़ाइनर उर्दू पोस्ट fidaa.pk इसका डेवलपर है, इसको आप डाउनलोड कर लें, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है, तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद आपके सामने ये 6 ऑप्शन शो हो रहे होते हैं। इसमें नंबर 1 पे है न्यू डिज़ाइन, उसके बाद है ऑनलाइन टेम्पलेट्स, इसके बाद है माई टेम्पलेट्स, इसके बाद है कॉन्टेस्ट है, ट्यूटोरियल है, माई फोल्डर है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि न्यू डिज़ाइन क्या है। नया डिज़ाइन बनाना चाहते हैं जो कि आपने ख़ुद बनाना है, तो आप न्यू डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसमें फिर काफ़ी सारे साइज़ आपको दिए हुए हैं, स्क्वायर है, ट्विटर का साइज़ है, इसके अलावा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब थंबनेल है, ठीक है। आप यूट्यूब थंबनेल पे क्लिक करके तो इसको नई थंबनेल बना सकते हैं। इसके अलावा दूसरे ऑप्शन पे आप आएँ तो ऑनलाइन टेम्पलेट्स, इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे डिज़ाइन जो ऑलरेडी तैयार हुए हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे। उनको आप बआसानी एडिट करके और अपनी थंबनेल बना सकते हैं। उर्दू डिज़ाइनर में आप थंबनेल के अलावा पोस्टर बना सकते हैं, पैनाफ्लेक्स बना सकते हैं, इस्लामिक कोई पोस्टर बनाना हो, इस्लामिक कोई पोस्ट बनानी हो वो बना सकते हैं। इसके अलावा इकवाले ज़रूरी हैं, प्रीमियम कोई पोस्ट बनानी है वो बना सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट बना सकते हैं, बिज़नेस से रिलेटेड कोई भी आपने पोस्टर वगैरह बनाना है वो बना सकते हैं, इलेक्शन से रिलेटेड कोई पोस्ट बनानी है वो बना सकते हैं, तालीम से रिलेटेड कोई भी, इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन आ जाता है माई टेम्पलेट्स का। माई टेम्पलेट्स में आपके वो डिज़ाइन होते हैं जो ऑलरेडी आपने इसके ऊपर वर्क किया होता है, वो आपके डिज़ाइन माई टेम्पलेट्स के अंदर सेव हुए होते हैं। अगर आपने इन फ्यूचर उसमें कोई तब्दीली करनी है, उसमें कोई चेंजिंग लानी है, तो वो आप यहाँ से उसको बआसानी एडिट करके उसमें चेंजिंग ला सकते हैं। इसके अलावा चौथा ऑप्शन है कॉन्टेस्ट का। कॉन्टेस्ट में अगर आप इसमें मुकाबला एक होता है उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन वालों की तरफ से कि अगर आपने अपना डिज़ाइन कोई तैयार किया है और वो डिज़ाइन आप इनकी एप्लीकेशन के ऊपर अपलोड करते हैं तो वो फिर आपको रिवार्ड्स दिया जाता है और आप उस कंपटीशन के विनर हो जाते हैं, ठीक है। 5वें नंबर पे ऑप्शन है ट्यूटोरियल्स का। इस ट्यूटोरियल्स पे जब आप क्लिक करते हैं तो सीधा इनके यूट्यूब के चैनल के ऊपर चले जाते हैं और वहाँ पे आपको उर्दू डिज़ाइनर के सारे ट्यूटोरियल्स बआसानी मिल सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आप सीख सकते हैं कि यह एप्लीकेशन आपने कैसे इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा छठा ऑप्शन आता है माई फोल्डर का। माई फोल्डर के अंदर जो आपने वर्क किया होता है वो सारी जितनी भी आपकी जो डिज़ाइन किए होती हैं चीज़ें, उन डिज़ाइन को जब आप कंप्लीट कर लेते हैं वो एक जेपीजी फ़ाइल में या फिर पीएनजी फ़ाइल के अंदर जब आप सेव करके रखते हैं तो वो तैयार फाइल आपकी माई फोल्डर के अंदर सेव होती रहती है, ठीक है। तो ये उर्दू डिज़ाइनर का मैंने आपको डैशबोर्ड सिखा दिया। अभी हमने क्या करना है, हमने अपने YouTube की वीडियो के लिए थंबनेल बनानी है। थंबनेल कैसे बनानी है, सिंपल से आपने क्या करना है कि ऑनलाइन टेम्पलेट्स के ऊपर जाएं और टेम्पलेट्स पे जाने के बाद यहाँ पे ऊपर आप लिखें थंबनेल, ठीक है। थंबनेल लिख के आप सर्च करेंगे तो आपके सामने काफ़ी सारे थंबनेल के जो डिज़ाइन हैं वो पहले से मौजूद हैं, यहाँ पे सेव हुए हुए हैं, वो आपको मिल जाएंगे। इनमें से अगर आप चाहें तो किसी को भी एडिट करके अच्छी अट्रैक्टिव थंबनेल बना सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये एक थंबनेल है, मैं इसको ओपन कर लेता हूँ और मैं आपको एडिट करके बताता हूँ कि कैसे इसमें आप अपनी थंबनेल बआसानी बना सकते हैं, ठीक है। इस फाइल को ओपन करने के बाद आपने जो एडिटिंग करनी है वो देखें, ये सबसे ऊपर आपके सामने लेयर्स का ऑप्शन है। ये काफ़ी सारी लेयर्स जो भी इसमें इस्तेमाल हुई हैं वो सारी यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। आपने क्या करना है कि 1 बाय 1 लेयर को इस्तेमाल करना है। सबसे ऊपर देखें लॉक ऑल का ऑप्शन है, आपने सबको पहले लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद 1 बाय 1 हम इसको एडिट करेंगे। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि इसका ये जो उर्दू डिज़ाइनर लिखा हुआ है इसको मैं यहाँ से हटा कर इसकी जगह कोई और नाम लिखता हूँ। तो इसको मैं अनलॉक करूँगा। अनलॉक करने के बाद इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने क्या करना है कि इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और डिलीट करने के बाद ऐड न्यू करके ऐड टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ से मैं इसको उर्दू कर लेता हूँ। यहाँ मैं लिख देता हूँ यूट्यूब मुकम्मल कोर्स, इसको मैं ओके कर देता हूँ। थोड़ा सा मैं इसको जूम कर देता हूँ। फ़ॉन्ट इसका मैं चेंज करने के लिए ये नीचे देखें काफ़ी सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। फ़ॉन्ट्स पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फ़ॉन्ट्स इसमें ऑलरेडी मौजूद हैं, उनमें से कोई एक को सेलेक्ट कर लेते हैं।
इसके बाद इस लेयर को मैं लॉक कर देता हूँ और दूसरी लेयर को मैं अनलॉक करके उस पे काम करते हैं। ठीक है, इसको भी मैंने लॉक कर दिया। इसके बाद इसको मैं ज़रा और मज़ीद जूम कर लेता हूँ। ठीक है, एडिट करके यहाँ पे लिख लेते हैं। इसको लॉक कर देते हैं। ये लोगो जो है उर्दू डिज़ाइनर का, इसको हटाना है। इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इसकी जगह आप अपना लोगो लगा सकते हैं। यहाँ से ऐड न्यू पे करेंगे। माय फोल्डर्स में मेरे पास मेरा लोगो पड़ा हुआ है, तो मैं उसको क्लिक कर देता हूँ और इसको इसके मुताबिक थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तस्वीर में इसको चेंज करके अपनी तस्वीर लगा देता हूँ। इसकी आउटलाइन को मैं ख़त्म कर देता हूँ। ब्लैक कर देते हैं बैकग्राउंड कलर को। यहाँ से इसको मैं लॉक कर देता हूँ, इसको भी लॉक कर देते हैं और इसको हम लॉक करके इसको भी लॉक, इसको भी लॉक, इसको भी लॉक। ठीक है, जो हमने इस्तेमाल करनी है सिर्फ उसको अनलॉक रहने देते हैं। इसको मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, कलर में यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं। ये देखें ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है। वाइट करके देख लेते हैं। कोई भी कलर आप रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। यहाँ से मैं इसमें एलिमेंट, इसको फिर मैं लॉक कर देता हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ से YouTube का लोगो PNG इमेजेस है, इसमें मैं क्लिक करके यहाँ पे लिख देता हूँ YouTube। इसके अंदर मैं YouTube का लोगो ऐड कर देता हूँ। लेयर्स को हम लॉक कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा काम कंप्लीट हो गया है। और बैकग्राउंड को अगर आप फिर भी चेंज करना चाहते हैं तो आप मज़ीद कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद यहाँ से भी मैं इसको सेव पे क्लिक कर देता हूँ। ये हमारी गैलरी जब मैं ओपन करूँगा तो गैलरी में ये हमारी सेव हो जाती है, जो कि फ्रंट पे ही आपके सामने मौजूद है। ठीक है, ये हमारी थंबनेल मुकम्मल बन चुकी है और फुल HD में बनी है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि जिन लोगों ने ये वीडियो पूरी देखी है वो एक YouTube का चैनल बना सकते हैं मोबाइल के ऊपर और एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो दोस्तों के साथ शेयर करें, हो सकता है कि आपके एक शेयर की वजह से किसी का कैरियर बन जाए। इसके अलावा अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।